आज आप लोग को हम बताएँगे टन के हिसाब से कितना जीपीएम हम सेट करेंगे और जीपीएम कैलकुलेट करेंगे और उसी के हिसाब से कितना इंच का पाइप कहाँ तक प्रयोग करेंगे, कितना इंच का पाइप हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ फिगर में देखिए कि एक जो है फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर एचयू लगाया गया है 20 टन का। उसका फर्स्ट फ्लोर का हीट लोड टोटल जो है कितना है 20 टन है। सेकंड फ्लोर में जो है एफसीयू लगाया गया 15 टन का और फिर थर्ड फ्लोर में एफसीयू लगाया गया 15 टन का। फोर्थ फ्लोर में जो है एचयू लगाया गया 20 टन का और एफसीयू लगाया गया 15 टन का। तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं 20 और 15 30 50 हो जाएगा, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 और 70 और ये क्या हो गया 15 टन का है तो 70 और 15 85। तो यहाँ पर हम 85 टन का जो है हमारा चिलर इस्तेमाल करेंगे। तो 85 की जगह पर 90 टन का हम चिलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से 85 टन का 2 चिलर लगा देंगे कि अगर एक चिलर काम करना बंद कर दे तो दूसरा चिलर हम क्या कर रहे हैं उसमें स्टार्ट कर सके, ठीक है? तो 85 टन का चिलर या 90 टन का चिलर इसकी जगह पर हम लगा सकते हैं। जितना टन का हीट लोड होता है उससे हम 2 या 3 टन का अधिक हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और इसमें जो है चिलर से जो है कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी इसके अंदर आता है पाइप के अंदर से और ये सभी जो है एफसीयू और एचयू में क्या होता है चला जाता है यहाँ से, ठीक है? और फिर सभी एफसीयू और एचयू से रिटर्न होकर यहाँ से एक पाइप से फिर चला जाता है चिलर में, ठीक है? अब इसके बारे में हम बताएंगे कि इसका जीपीएम कितना निकालेंगे, फर्स्ट फ्लोर का जीपीएम कितना होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर का जो हमने जीपीएम निकालने के लिए इससे पहले बताया था कि टन इंटू 24 बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हमारा 10 है, ठीक है? तो हमारा टन कितना है इसके बारे में बताए थे पहले भी। तो यहाँ 20 हो गया और टन कितना है 24 से गुणा करेगा और हमारा डेल्टा टी कितना है तो डेल्टा टी हमारा जो है 10 है, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा 48 40 जीपीएम। यहाँ इसका जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 40 जीपीएम, यानी कि ये यहाँ से पानी जो जा रहा है वो 40 जीपीएम इसके अंदर जाना चाहिए एचयू में, ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर का जीपीएम निकालते हैं। तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे टी आर इंटू 24। ये कहाँ से आया इस सब के बारे में पहले बता चुके हैं। तो टन जो है कितना हो गया 15 यहाँ है और ये कितना हो जाएगा 24 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा इसको कल इसमें आ जाएगा 36 जीपीएम। तो 15 टन के लिए कितना हो जाएगा 36 जीपीएम। उसी तरह से फिर 15 है तो इसका भी 36 हो जाएगा और ये 20 है तो 20 के लिए हमने यहाँ पर पहले ही निकाले थे 48 और ये जो है 15 है तो 15 के लिए हमने यहाँ पर 36 जीपीएम निकाल दिया है पहले ही। इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का निकल जाएगा, ठीक है? अब हमारा टोटल जो है जीपीएम कितना हो रहा है, टोटल जीपीएम हमारा है कितना तो 36 48 36 36 48, ठीक है? यानी कि यहाँ 36 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 48 टोटल जीपीएम हमारा हो जाएगा 204। यानी जो कैलकुलेट करने पर जीपीएम आ जा रहा है 204। तो टोटल हमारा जो है जीपीएम हमारा कितना आ जा रहा है 204। अब इसका पाइप का लंबाई हमको कितना लेना होगा, कितना डायमीटर लेना होगा, यह निर्भर करता है कि कितना एमएम का या कितना इंच का हम पाइप ले सकते हैं, ठीक है? तो यह एक चार्ट आता है, उस चार्ट से हमको निर्धारित करता है कितना जीपीएम है तो कितना इंच का पाइप हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? एक चार्ट के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए चार्ट में दिया हुआ है कि कितना जीपीएम पानी ले जाना है, गैलन पर मिनट पानी प्रवाह कराना है तो कितने साइज का हम क्या करते हैं पाइप इस्तेमाल करते हैं, कितना इंच के पाइप का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था कि 20 ग्राउंड फ्लोर पर 20 टन का हम क्या करते हैं एएचयू लगाए हैं। तो 20 टन का एएचयू लगाए हैं जिसका हमने जीपीएम निकाला था तो कितना आया था 48 जीपीएम। तो 48 जीपीएम अभी 40 और 70 के बीच में है तो इसमें हमारा ये बता रहा है कितना इंच का पाइप का इस्तेमाल करना होगा तो 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच के द्वारा हम क्या करते हैं पाइप का इस्तेमाल करके पानी ले जा सकते हैं, यानी कि कोल्ड वाटर ले जा सकते हैं और उधर से रिटर्न वाटर ला सकते हैं, ठीक है? अगर इसी को अगर हम क्या करेंगे कि एमएम में लाएंगे तो एमएम में 65 एमएम हो जाएगा। देखिए एक साइज में जो है क्या किया है यानी कि एमएम में दिया हुआ है और दूसरे साइज में दूसरे तरफ जीपीएम में दिया हुआ है और इंच में दिया हुआ है।
देखिए किसी संख्या के ऊपर अगर 2 पाई है तो वो इंच होगा और किसी संख्या के ऊपर 1 पाई है तो फीट होगा। तो 48 जीपीएम के लिए हमको 2.5 इंच का पाइप इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट फ्लोर पर यानी कि 15 टन का एफसीयू लगा है। फर्स्ट फ्लोर पर क्या लगा हुआ है? 15 टन का एफसीयू, जिसका जो है जीपीएम कितना है? 36 है। तो 36 से है तो देखिए यहाँ 20 से 40, तो 20 से 40 जीपीएम के बीच में हमको क्या करना होगा? अगर इसके बीच में है तो हमारा 36 है, तो 36 है तो 2 इंच का पाइप हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसमें जो है 2 इंच का पाइप क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फ्लोर पर। और सेकेंड फ्लोर में भी 15 टन का हमारा क्या है? एफसीयू लगा हुआ है, जिसमें उसका भी 36 है जीपीएम है, तो उसमें भी 2 इंच का पाइप हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से फिर यानी कि फोर्थ फ्लोर पर, यानी कि फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड फ्लोर पर एचयू लगा है 20 टन का। तो 20 टन का हमारा जानते ही आपकी उसका जीपीएम कितना था? 48 जीपीएम। तो 48 जीपीएम के लिए हमको क्या करना होगा? 2.5 इंच के पाइप का इस्तेमाल करना होगा। तो 2.5 इंच का हम क्या करते हैं? पाइप इस्तेमाल करते हैं। और फिफ्थ फ्लोर पर जो है क्या होता है? 15 टन का एफसीयू लगा हुआ है। तो 15 टन के एफसीयू के लिए हमको क्या करना होगा? 2 इंच का पाइप का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। 2 इंच का पाइप इस्तेमाल करेंगे। अब ये टोटल जो है सप्लाई हमारा कितना कितना का रहेगा, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले जो है हमारा क्या है कि 36 है, 48 और 36 फिर 48 फिर 48 है। तो हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको जीपीएम को? हमारा मेन पाइपलाइन कितने का होगा? टोटल हमारा जो है जीपीएम आ रहा है कितना? तो हमारा जीपीएम आ रहा है 204। सबसे लास्ट में कितना आ रहा है जीपीएम हमारा? 204। तो 204 के लिए हमारा जो है पाइप साइज क्या होगा? यानी कि 204 के लिए 204, तो 204 में हमारा ये देखिए 100 क्या हो रहा है? 20 से 250, तो 4 इंच का पाइप हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसमें 4 इंच का पाइप इस्तेमाल करेंगे। जो मेन सप्लाई जो है उसमें 4 इंच का पाइप इस्तेमाल करेंगे। 4 इंच के पाइप से हमारा क्या होगा कि ये सप्लाई आता जाएगा, ठीक है। यानी कि आगे 4 इंच का होगा, फिर उसके आगे जो है हम क्या करते जाएंगे? 4 इंच का पाइप हम इस्तेमाल करते जाएंगे। तो 4 इंच का पाइप टोटल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले 4 इंच का पाइप हमारा क्या होगा? चिलर से जहाँ से निकल कर आ रहा है वहाँ से 4 इंच होगा, और 4 इंच से होने के बाद, ठीक है, उसके बाद 36 उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारा पाइप का साइज घट जाएगा और क्या हो जाएगा? 4 इंच के बाद, क्योंकि ये 4 इंच के बाद 36 होगा, तो 36 के बाद हमारा 36 से माइनस कर देंगे, 168 जीपीएम हो गया। तो 168 जीपीएम के लिए हम क्या करेंगे? 168 जीपीएम, तो 168 जीपीएम देखिए, एक ये हो गया 100 और 250, इसके लिए भी 4 इंच का हम क्या करेंगे? पाइप इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पर भी आगे 4 इंच ही पाइप आएगा। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे? उसमें ये जो है 36 घट गया, फिर 48 घटाएंगे, 48 जीपीएम घटा देंगे कि 48 के बाद आगे जो आएगा वो कितना होगा, ठीक है। तो 48 जो आएगा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120। तो 120, तो 120.1 से 4 इंच का है और 70 से 120 है, तो 3 इंच का भी पाइप हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक भी हम 3 इंच का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 इंच का पाइप हो गया। उसके आगे जो है फिर इसमें जो है 48 घटा दिए, 48 में से जो है हमारा कितना आया है? यानी कि 36 फिर घटाएंगे इसमें, तो 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 84 जो जीपीएम आ रहा है। तो 84 जीपीएम हमारा किस पर आ रहा है? इस 70 से ऊपर, 70 से ऊपर 120, तो ये भी 3 इंच का पाइप होगा। ये भी क्या होगा? 3 इंच का पाइप होगा। फिर उसके बाद हम इसमें 36 और माइनस करेंगे, 48 आ रहा है यहाँ पर। तो 48 जो है 40 से जो है 40 से 70 के बीच में 2.5 इंच का, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच के पाइप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है 4 इंच का पाइप हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे शुरू में, और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा साइज क्या होता है? कम होता जाएगा, ठीक है।